अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज की वीडियो एक दफ़ा फिर से बहुत ही ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में भी मैं बचे हुए पीसेस के साथ बहुत प्यारा सा और स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। पीसेस मेरे पास बहुत ही शॉर्ट से हैं, कुछ स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी सी, और छोटे छोटे से पीसेज हैं। प्रिंटेड पीस था मेरे पास और प्लेन मेरे पास दो छोटे छोटे पीसेस, तो उनको मैंने मैचिंग करते हुए लिया है। प्लस ये एक छोटी सी लेस ये वाली है और एक ये वाली, ये दो लेसेस भी हैं। और साथ में ये एक और बॉर्डर मेरे पास पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से ये मेरे पास बॉर्डर पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा इसको इन्हीं के साथ मैचिंग करते हुए हम यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ भी बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग होगी, आगे चल के आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ये मेन जो पीसेस हैं ना, एक ये वाला मेन पीस है, ठीक है, और एक ये वाला मेन पीस है। इन्हीं पीसेस की वजह से मैंने सोचा कि चले ये फ्रॉक बन सकती है तो बना लेते हैं। इन पीसेस को हम लेंगे और बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले ये वाले जो दो पीसेज है ना, प्लेन पीसेस, इन पीसेस की लंबाई चौड़ाई हम चेक कर लेते हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है, ठीक है, और जो इनकी लंबाई है वो 9 इंच है, यानी परफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे योग बनाते हैं ना 4 साल तक की बच्ची की, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं और शोल्डर के लिए मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से जो शोल्डर वगैरह की मेजरमेंट होगी वो आप अपनी बच्ची के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। आपने जो मेन चीज़ है ना वो डिज़ाइनिंग पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चेस्ट जो है वो 7 इंचज़ लेनी है, तो ये 7 इंचज़ पर ही ये आ रहा है। तो अब हम वेस्ट के लिए 6.5 इंचज़ यानी 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से नीचे से भी आपको पता है 1/2 इंच हम तिरछी कटिंग करते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ से आर्म होल की शेप पहले बनाएंगे और फिर शोल्डर वाली साइड से भी 1/2 इंच की तिरछी कटिंग होती है, ठीक है। गले तक हम लेके जाते हैं, ये देखिए 1/2 इंच हमने तिरछा हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। पहले हम गले के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो गला जो है वो तकरीबन मैं 1.25 इंच रखूँगी, ठीक है। और गले की लंबाई भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच रखी है, और ये बैक गला है, ठीक है। फ्रंट का जो गला होगा ना उसकी लंबाई को मैं 1 इंच बाद में बढ़ा लूँगी। अब जितनी मैंने मार्किंग की है पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर प्यारे प्यारे से बेबी फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, जो कि पहले से अपलोडेड भी हैं और रेगुलरली मैं अपलोड भी कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है जितनी मेजरमेंट की थी। अब हमने यहाँ से इसको खोलना है, और जो बैक गला है ना उस पर हमने कट भी लगाना होता है, और 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे सेंटर में लाइन खींचूँगी और यहाँ से इसको कट कर लूँगी। ये मेरा बैक का गला होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैक साइड को हटा के फ्रंट साइड का जो गला है उसको हम 1 इंच तक और बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको मज़ीद गहरा करेंगे, यहाँ से फिर इसकी राउंड शेप बनाएंगे, और ये फ्रंट साइड का जो गला है इसको हमने गहरा कट कर लेना है। इसके साथ ही हमारी जो योक की कटिंग है वो तो हो गई है कंप्लीट। अच्छा जी, अब ये वाले जो पीसेज है ना, इनकी जो लंबाई है ना वो इस वाले पीस के बराबर करूँगी, जितनी इसकी लंबाई आ रही है ना उस हिसाब से। और चौड़ाई तो एक पीस की कम लग रही है, उसको हमने चौड़ाई को बाद में कंप्लीट कर लेना है। पहले इनकी दोनों की मैं लंबाइयाँ बराबर कर लेती हूँ, और फिर मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इनकी टोटल लंबाई यहाँ पर कितनी है, ठीक है। नीचे से भी इसको जो कटिंग हो रहा था मैंने एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लिया है। और अब एक वाले पीस जो है ना इसकी लंबाई चौड़ाई पहले बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 10 इंच है दोनों की ही, और ये वाला जो पीस है इसकी लंबाई 15 इंच है। फोल्डेड खोलने के बाद 30 इंच इसकी चौड़ाई आएगी, जो कि घेर की जो चौड़ाई होती है ना वो तकरीबन उसके हिसाब से बराबर है। अब ये वाला जो पीस है ना इसकी भी हमने चौड़ाई इसके बराबर ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ जोड़ डालेंगे, और ये जो जोड़ वाला होगा ना इसको हम बैक साइड पे लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जो घेर होगा ना बैक साइड वाला जो है ना उसको हम जोड़ वाला बना लेंगे। और वैसे भी ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसमें जोड़ लगे हुए ज़्यादा से नज़र भी नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो घेर होता है उसके अंदर चुनट्स होती हैं, तो ये छोटे छोटे से जो पीसेस हम डाल लेते हैं ना ये उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसकी लंबाई के हिसाब से यहाँ पे मैं ये वाले जो पीसेस हैं ना जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ना वो मैं यहाँ पे डाल लूँगी पहले, और फिर इन दोनों को आपस में बराबर करके कट कर लेना है, ठीक है।
तो ये जो पीसेस थे ना ये सारे यहाँ पे काम आ जाएंगे इनकी चौड़ाई को कंप्लीट करने के लिए। ये तो हो गया हमारा घेर। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बॉर्डर दिखाया था इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, ठीक है, और लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं पहले योक की डिज़ाइनिंग के लिए पीस निकालूंगी, जो कि मैं तकरीबन 28 इंच जो है ना इसकी लंबाई लूँगी, ठीक है। अगर आप ये वाला जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ये फुल पूरी चेस्ट पे बनाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको इसको 30 से 35 इंच चौड़ा रखेंगे, यानी इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसकी चौड़ाई रखेंगे ना उतना ज़्यादा ये अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको ये डिज़ाइनिंग के लिए पीस कट कर लिया। अब ये जो बाकी की बॉर्डर का हिस्सा बचा है ना इसको हमने अपना जो घेर है ना उसकी लंबाई को कंप्लीट करने में यूज़ करना है। यानी ये जो है ना इसको हम घेर के नीचे लगाएंगे ताकि हमारी जो फ्रॉक की लंबाई है ना वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अच्छा, कटिंग करने के बाद ये वाली जो स्ट्रिप्स बची हैं अब इसके साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये जो पट्टियों पे ये फ्लावर्स आ रहे थे ना, ये मेरी कोशिश है कि ये मेरी पट्टी के सेंटर में ये फ्लावर्स आएँ। उस हिसाब से यहाँ से मैं एक पट्टी लंबी सी कट करूँगी, और पट्टी की जो लंबाई है मैं इस हिसाब से कट करूँगी कि मेरी जो योक की लंबाई है ना 9 इंचेस, तो 9 को डबल करें तो 18 इंचेस, यानी 18 इंच चौड़ाई आ रही है। तो 18 इंच के हिसाब से एक लंबी सी पट्टी कट करूँगी, फिर उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी डिज़ाइनिंग बनाने में। और इस पट्टी में मैं चाह रही हूँ कि ये जो फ्लावर्स हैं ना ये भी सेंटर में आने चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से पट्टी को डबल में फोल्ड करके ना यहाँ पे लंबाई पहले निकाल लिया। अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई मैं तकरीबन 1 इंच रखूँगी, जो कि दोनों साइडों से हाफ इंच फोल्डिंग में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट यहाँ से लाइन ड्रॉ करके, जो बिगनर्स है ना वो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ही कटिंग किया करें, उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। जो तो परफेक्ट टेलर्स होती हैं ना वो तो जस्ट निशान लगा के कटिंग कर लेती हैं, उनको तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अच्छी सिलाई के लिए बेहतर ये है कि आप निशान लगा लिया करें, लाइंस भी लगा लिया करें, या फिर इस्त्री की मदद से आप इसकी क्रीज भी बढ़ा लिया करें जब कटिंग कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से स्टिचिंग भी बहुत सफाई के साथ होती है। अब इसमें से मज़ीद 2 पट्टियाँ बना लूँगी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं योक की लंबाई के हिसाब से 2 पट्टियाँ निकालूँगी, तो ये दोनों पट्टियाँ मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बैक गले के नीचे पट्टी लगानी है। तो ये वाला जो पीस मेरे पास निकल आया है ना, कटिंग में से ही निकला है, तो वो भी मैंने डबल करके बिछाया हुआ है गले के नीचे, और गले के बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ से मैं इसको ट्रेस करूँगी, और जहाँ तक कट जा रहा है कट के वहाँ पे भी मैं निशान लगा लूँगी। और अब पहले मैंने जो मार्किंग की हुई ना गले की, पहले मैं वहाँ से कटिंग करूँगी, और जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक इसको कट करूँगी, और फिर नीचे से 1 इंच छोड़ के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। साइडों से कोई कटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। अब इस वाली जो फैब्रिक है ना इसको हमने अपनी योक की सीधी साइड पे रख के स्टिच करना होगा, और फिर हम इसको बैक साइड पे पलट के तो इसकी तुरपाई करेंगे, ठीक है। और जब मैं इसको लगाऊंगी तो सेंटर में मैंने एक डोरी भी लगा लेनी है। अच्छा, जो फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है, शोल्डर वाली साइड से हमने इसका सेंटर कर लेना है, ठीक है। 1.5 इंच के हिसाब से इसका आया है, 3 इंच का शोल्डर था तो 1.5 इंच पे मार्क करके हमने इसको स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब यही लाइन दूसरी तरफ ले जाने के लिए लाइन के ऊपर वाली साइड पे और लाइन की नीचे वाली साइड पे हमने यहाँ पे कट लगाए हैं, जो कि दूसरी साइड पे भी कट चले गए हैं, ठीक है। अब इन कट्स की मदद से ही हम इसके यहाँ पे स्केल आपके पास हो तो स्केल रख लें, या फिर इंची टेप जैसे मैंने रखा हुआ है रख के आप लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए अब दोनों साइडों पर बिल्कुल बराबर साइज़ में हमारी लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। अब ये जो मैंने पट्टियाँ कट की थी ना, इन पट्टियों को मैंने यहाँ पे इन लाइंस के ऊपर फोल्ड करके रख के लगाना होगा। दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और बिल्कुल 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ये देखें इस पट्टी को की चौड़ाई रखनी है, और दोनों जो लाइनें मैंने खींची हैं ना इन लाइनों के ऊपर रखना है पहले। अच्छा, अभी इनको सिर्फ हम यहाँ पे रखेंगे और स्टिच अभी नहीं करेंगे। एक और चीज़ इसमें जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी चेस्ट वाली साइड पे डिज़ाइनिंग भी होनी है, जो कि मेरी तकरीबन 5 इंच की चौड़ी पट्टी है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे ही मार्क करूँगी। बल्कि 4 इंच की जगह आप 3 इंच भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारी लेस है ना वो अंदर की तरफ दबनी ही चाहिए, ठीक है। ये मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, और इस 4 इंच से ऊपर मैंने ये वाली जो लेस है ना ये दबा देनी है, ठीक है। और इससे नीचे मैंने ये लेस नहीं लगानी, ठीक है। दोनों साइडों पे मैं ये 4 इंच से थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे तक लेस को लगाऊंगी, और फिर दोनों साइडों पे लगा के तो सेम इसी के से यहाँ पे भी लगा के तो एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करूँगी। यहाँ पे ये देखिए बैक गला मैंने यहाँ पे पट्टी लगा ली है, बैक पे फोल्ड की है, लेकिन यहाँ पे इसकी अभी मैंने फ़िलहाल
तुरपाई नहीं की है, वो मैं बाद में करूँगी सुई के साथ। तो ये देखिए इसी तरीके से हल्का सा इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ 1/2 इंच तक, और फिर मैं सुई धागे की मदद से यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लूँगी। साथ ही में मैंने इसका बटन भी अटैच कर लिया है, और इसके बाद ये बैक साइड जो है कंप्लीट है। फ्रंट साइड पे भी ये देखिए मैंने जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ तक लेस भी अटैच करके थोड़ा सा नीचे तक मैंने लेस को लगा लिया है। और अब मैंने इसके गले को भी तैयार कर लेना है, जो कि पहले ही मैं कट कर लेती, लेकिन अभी कर लेती हूँ। अब इसके बराबर की भी मैंने एक पट्टी यहाँ पे डबल में फ़ोल्ड करके नीचे फैब्रिक को बिछाया हुआ है, ठीक है। और उसकी फोल्डेड साइड को गले की फोल्डेड साइड पे रख के, तो गले के बराबर मैंने यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर ली है राउंड शेप में। अब पहले मैं गले के ऊपर से कट करूँगी और फिर इसके बाहर 1 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। ये वाली कटिंग कर लेने के बाद फिर मैंने इसको भी फ्रंट साइड के गले के ऊपर रख के लगाना होगा, और फिर सिलाई लगाने के बाद इसको मैं बैक पे पलट के इसकी भी यहाँ से तुरपाई वगैरह कर लूँगी कंप्लीट। तो गले को मैंने यहाँ पे तुरपाई करके तैयार कर लिया है। अब नीचे वाले हिस्से पे डिज़ाइनिंग मैंने इसके साथ करनी है। तो मेरी यहाँ पे किनारी बनी हुई है, अगर आपकी यहाँ पे किनारी ना हो तो फिर आपने इसको बारीक सा फ़ोल्ड कर लेना है एक साइड से, ठीक है। और जिस साइड से आप फ़ोल्ड करेंगे वहाँ से आपने 1 इंच छोड़ के पहला निशान लगाना है, ठीक है। अब मैं 1 इंच छोड़ के ये वाला निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से इसको फ़ोल्ड नहीं करना। अगर फ़ोल्ड करना होता तो पहले मैं फ़ोल्ड कर लेती, उसके बाद 1 इंच छोड़ के निशान लगाती। अब इससे आगे मैंने हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और ये लाइंस मैंने किस लिए ड्रॉ की हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये मेरी टोटल 6 लाइंस ड्रॉ हुई हैं, और अब इन 6 लाइंस के ऊपर मैं मशीन की सिलाई बड़ी करते हुए यहाँ पे सिलाइयाँ लगाऊंगी, ठीक है। तो सारी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली हैं मशीन का टांका बड़ा करते हुए। और अब इसकी उल्टी साइड लेंगे, जो उल्टी साइड वाला धागा होगा ना उसको हमने पकड़ना है, और ये सारे जो 5 धागे होंगे ना इन सबको मैंने एक साथ पकड़ना है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खींच के आप इनको पकड़ सकते हैं, और ये सारे जो 5 धागे होंगे ना इन 5 को एक जगह पे पकड़ के तो फिर मैंने इनको बराबर में खींचते जाना है, और इसके अंदर मैंने चुनट्स बनाते जाना है। और इस सारी पट्टी को इस तरीके से खींचती जाऊंगी, और इसकी जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए ना उस हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई कर लूँगी। अगर तो आप ये पूरी चेस्ट पे लगाना चाह रही हैं तो चेस्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई करेंगी, लेकिन मैं चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में लगाना चाह रही हूँ, साइडों पे मैं इसकी नहीं लगाना चाह रही। तो ये देखिए मैंने इसकी खींच के चौड़ाई तकरीबन कम कर ली है, और इसकी चौड़ाई अब मैंने तकरीबन 9.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और बाकी की जो हिस्से की चौड़ाई है ना उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं 2 पट्टियाँ लूँगी। इन पट्टियों को यहाँ से उल्टा करके इसके ऊपर रखूँगी, और किनारे पे पहले सिलाई लगाऊंगी एक साइड पे, फिर इस पट्टी को हम यूँ इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और इसके टॉप पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इस तरीके से एक और पट्टी मैंने ली है जो कि इसकी दूसरी साइड पर मैं स्टिच करूँगी, और फिर इसको भी मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। और ये पट्टियाँ इतनी चौड़ाई के हिसाब से आपने लगानी है कि आपकी चेस्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है वो ना कम्प्लीट हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पट्टियाँ मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली हैं, और पट्टियाँ स्टिच करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ये अपनी योक की फ्रंट साइड लेनी है, और इसके ऊपर सेट करके मैंने इसको रखना है जैसे मैंने इसको लगाना था। ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट करके रखना है, नीचे से भी बिल्कुल बराबर, साइडों से भी बिल्कुल बराबर। और पहली सिलाई हमने यहाँ इसके ऊपर लगानी है, दूसरी इसके सेंटर में लगा लेंगे, और तीसरी सिलाई इसके ऊपर वाली सिलाई के ऊपर लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ पट्टी निकली हुई है ना इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे दोनों साइडों से, ताकि जो हमारा आर्म होल है वो अच्छे से नज़र आ सके। अच्छा जी, यहाँ पे डिज़ाइनिंग पीस तो हमने अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रंट बैक को सेट करके इसकी जो शोल्डर की सिलाई है ना वो लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद हमने इसके नीचे घेर को अटैच करना है, और घेर को हमने इसके जो फ्लावर्स हैं ना उनका रुख देखते हुए ही अटैच करना है, ताकि ये जो इसके फ्लावर है वो सीधी साइड पर ही आने चाहिए, यानी ऊपर वाली साइड पर इनका रुख होना चाहिए। और छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए मैं यहाँ पर पहले फ्रंट साइड का जो घेर है उसको अटैच करूँगी, जो बगैर जोड़ वाला है ना वो मैं फ्रंट साइड पर लगाऊँगी, और जो जोड़ वाला जो है ना घेर वो मैं बैक पे लगाऊंगी। वो भी हम जब स्टिच कर लेंगे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने जोड़ डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक है और चुनट्स में वैसे भी जो जोड़ होता है ना वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की हम यहाँ पे सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं पहले, और सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद ये देखें ये इसकी बैक साइड है, और फ्रंट साइड पीस तरीके से तैयार हो गई है। अब ये जो लेस का छोटा सा पीस बच गया था ना, इस पीस को हम यहाँ पर रख के ऊपर लगा लेंगे, ठीक है।
इसको लगाने के बाद अब इसके घेर के नीचे हमने वही वाला बॉर्डर लगाना है, लेकिन लगाना किस तरीके से है, हमने अपनी फ़्रॉक की उल्टी साइड रखनी है, ठीक है। और उल्टी साइड पे हमने अपना जो बॉर्डर है ना उसको भी उल्टा करके ही रखना है, ठीक है। उल्टी साइड पे बॉर्डर को उल्टा करके पहले हम नीचे वाली साइड पे एक एक सिलाई लगाएंगे और सेम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी हम उल्टी साइड पे बॉर्डर को रख के पहले एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सेट करके तो ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। तो ऊपर भी मैंने लेस लगा ली है और बॉर्डर पे भी मैंने यहाँ पे ये देखें बॉर्डर दामन पे मैंने बॉर्डर लगा लिया है नीचे वाली साइड पे। अब हम इसको सीधी साइड पे ऐसे तो फोल्ड करके तो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे। तो जो पहले वाली सिलाई थी ना उसको अंदर दबाते हुए उसके ऊपर ही हमने इसको फोल्ड करते जाना है और इसकी सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से ये होगा कि ये हमारी जो इसकी लंबाई है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगी और एक प्यारा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने फोल्डिंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों की। अब मैंने फ़्रॉक का लास्ट में क्या करना है, इसकी हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल जैसे कटिंग की हुई है वैसे ही लगानी है। लेकिन उससे पहले हम इसकी स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मेरे पास ये एक पट्टी बची है और एक दो पट्टियाँ ये हैं जो कि इस तरीके से इनकी शेप है। इन्हीं पट्टियों को आपस में जोड़ के तो मैं यहाँ पे स्लीव्स लगा लेती हूँ। अगर आप स्लीवलेस बनाना चाहती हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप फ्रेश फैब्रिक लेके ये डिज़ाइन बना रही हैं तो आप इसकी लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकती हैं। तो स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो आर्म होल के हिसाब से हम ले लेंगे। जितनी हमारा आर्म होल था ना उस हिसाब से हमने स्लीव्स की ऊपर वाली साइड से चौड़ाई ले लेनी है। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करके हमने सिंपल जो है ना इसकी जोड़ को कवर करके फिर हमने स्लीव्स को अटैच करना है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी आर्म होल की शेप भी यहाँ से बना लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और लेस आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये वाली लेस बच के आप चाहें तो इस लेस को ये वाला जो जोड़ है ना इस जोड़ के अंदर भी रख के आप लगा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इसको फ्रंट साइड पे ही बिल्कुल आगे लगा लूँगी, ठीक है। और फिर इन स्लीव्स को यहाँ पे अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करना है और फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है और फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये है इसकी फ़ाइनल लुक। स्लीव्स भी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई हैं, जोड़ डाल के ही हमने बनाई है लेकिन बना ली हैं। और ओवरऑल जो हमारी फ़्रॉक है उसकी लुक आपके सामने है। माशाल्लाह से देखने में ये बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत फ़्रॉक लग रही है। बिल्कुल ये छोटे छोटे से पीसेस थे, बचे हुए पीसेस थे। और इसके अलावा ये 2 से 3 ड्रेसेस थे जो अलग अलग उनके पीसेस मैंने आपस में जोड़ के तो इसके साथ ये फ़्रॉक बनाई है जो कि बनी हुई माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही है। बहुत यूनिक सा और प्यारा सा डिज़ाइन है जो कि बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो की समझ आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही में वीडियो से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इसके अलावा मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और किसी भी वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकती हैं। इसके अलावा जी अगर आपके पास भी इस तरह के बचे हुए पीसेस मौजूद हैं और आपको नए नए आइडियाज़ चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी वीडियोस जो हैं वो बचे हुए पीसेस के साथ बनाई हुई हैं। बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस बना के अपलोड की हुई हैं जो कि आपको काफ़ी काम आने वाली हैं। तो आपने अलग से उस प्लेलिस्ट का विज़िट ज़रूर करना है। इसके अलावा बड़ी लड़कियों के लिए भी प्यारे प्यारे से फ्रॉक डिज़ाइंस मैंने अपलोड कर रखे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।